ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस संसार का नियम है, जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह एक दिन मुरझाएगा, जो छीना गया है वह गिर पड़ेगा, और जो आया है वह जाएगा। जहां पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता, वहां आपका रहना बेकार है। जैसे ऐसी जगह धोबी का क्या काम जहां पर लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े ही ना हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी भी दे, तब भी फल तो ऋतु के आने पर ही लगेंगे। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए। वो बिना किसी खर्च के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने की बजाय सुनी सुनाई बातों को रटते रहते हैं। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष का पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का। यह तो केवल तलवार को ढकने वाला खोल है। दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख के समय कोई नहीं करता। यदि सुख के समय भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है।
कभी भी पैर में आने वाले तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। जिस तरह जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकालना असंभव है, उसी तरह बिना मेहनत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए व्यतीत कर देता है, वो अपने हीरे के समान अनमोल जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गंवा देता है।